जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम शुहदा और वफा की खुशियाँ एक साथ। पुरमुसरत दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और सलाह मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। कोयटा गैरिजन में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोहदा के इसाल सवाब के लिए फातिहा खानी। सरवरे कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। करिया करिया नगर नगर आशिकाने रसूल की जानिब से नातिया महाफिल का इनेकाद। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मिलाद के जुलूस और रैलियों का भी एहतमाम। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी भी हमरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नबी आखिरुज़्ज़मां को खराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए शहर शहर नजर न्याज का अहतमाम। रहीम यार खान ने रिनाला खुर्द और ननकाना साहिब में खुसूसी केक तैयार। मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के शुरका की 220 मन मैंगो मिल्क शेक से तवाज़ो। मियाँ वाली में मिलाद के जुलूस के शुरका के लिए शरबत की सबीलें। तमाम छोटे बड़े शहरों में अनवाओ इकसाम के पकवानों की तैयारी और तकसीम का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबवी के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। यौम दिफा की मुनासबत से सदर ज़रदारी ने कहा कि यौम शुहदा और दिफा हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। 6 सितंबर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ज़रूरत, बहादुरी और अज़म की अलामत। 1965 की 17 रोज़ा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने असली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दोचार किया। लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाको चने चबवाए गए। पाक फौज के जर्री जवानों ने चमिंडा महाज को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक बहरिया ने भी समंदरी महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वतन की मट्टी के दिफा में जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। शोहदा सितंबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। मार्काए हक में दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह ने यौम दिफा की खुशियों को 4 चांद लगा दिए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्लह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60-0 होगा। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। पाक फसाइया का असली दुश्मन भारत को 2 टोक पैगाम। मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की।
ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ مارکہ حق میں بھی پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پورا اتری۔ پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہمیں فخر ہے پاک فضائیہ جنگ کے علاوہ امن کے وقت میں بھی پیش ہوتی ہے۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا دورہ بھی کام نہ آیا۔ گجرات میں چوتھے روز بھی ہر طرف پانی کا راج، گھر، گلی محلوں اور مارکیٹس میں بدستور پانی موجود۔ انتظامیہ کی پانی نکالنے کی تمام کوششیں بے سود۔ ریلوے روڈ، کالرا خاصا، سلطان آباد عیدگاہ، ڈسٹرکٹ جیل، پی ٹی سی ایل ایکسچینج میں بھی پانی داخل۔ نشیبی علاقوں میں 4 سے 5 فٹ تک پانی موجود۔ گھروں میں محسوس شہری بے حال۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں کہتے ہیں لاہور اور پنڈی سے مشینری گجرات پہنچا دی ہے، 12 سے 18 گھنٹے میں صورتحال بہتر ہوگی۔ مزید کہا سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے شمالی حصے میں بارش کا سلسلہ تھمنے سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی آ گئی ہے۔ پنجاب کے دریاؤں کا سیلابی ریلا ہیڈ پنجنت پہنچ گیا۔ حکومت کی پنجنت کے مقام پر 10 سے 12 لاکھ کیوسک ریلے سے بچاؤ کی تیاری مکمل۔ ذرائع کے مطابق ہیڈ پنجنت پر پہنچنے والے سیلابی ریلے کی اصل مقدار 6 لاکھ کیوسک تک ہے۔ دوسری جانب کنکوٹ میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی کی سطح میں اضافہ جاری، بہاؤ 3,60,976 کیوسک ریکارڈ۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان۔ سندھ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل الرٹ۔ سندھ حکومت ڈیمز اور بیراجز پر سیلابی پانی میں اتار چڑھاؤ کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پنجرت بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,06,740 کیوسک ہے۔ کچے کے علاقوں سے 1,21,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے۔ 155 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ کیمپس میں متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمز، کشتیاں اور دیگر سہولیات پہلے ہی بھیجی جا چکی۔ ہماری اولین ترجیح عوام کی حفاظت اور ان کی فوری مدد ہے۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپ، جنریٹرز اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے بھجوایا گیا سامان پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ امدادی سامان پاک فوج کے فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے گا۔ امریکہ سے امدادی سامان کی 6 پروازیں پاکستان پہنچیں گی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں وفد کا NDMA کے آپریشن سینٹر کا دورہ۔ وفد میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر رسپانس گروپ کے اعلیٰ حکام شامل۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے NDMA کی صلاحیت، دائرہ کار اور پیشگی انتباہی نظام سے آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل پیٹرک فرینک نے NDMA کے کلیدی کردار کو سراہا۔ پاک فوج کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف مشن جاری۔ سیلاب متاثرین کو زمینی اور فضائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے امداد کی فراہمی۔ گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ناروال اور شکرگڑھ میں ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران خان بابر کا سیالکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ جنگ میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دریا کے نشیبی علاقوں میں مکینوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ مودی کی آبی جارحیت پاکستان ہی نہیں بھارتی پنجاب کی سکھ برادری پر بھی بھاری۔ بھارت کی سکھ برادری نے بھی سیلاب کو مین میڈیا ڈیزاسٹر قرار دے دیا۔ سکھ کسانوں کا کہنا ہے مودی سرکار نے سرحد کے آر پار جان بوجھ کر پنجاب کو ڈبویا۔ مشکل گھڑی میں بھارتی مسلمانوں کی بھرپور مدد اور پاکستان کی جانب سے گردوارہ کرتارپور کی مؤثر حفاظت نے سکھ برادری کے دل موہ لیے۔ مودی کی سکھ برادری کو پاکستان کے خلاف کرنے کی سازش الٹی پڑ گئی۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش، سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی۔ میاں چنو شہر اور گرد و نواح میں بھی شدید موسلا دھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی آج سے سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں تیز بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔
मॉनसून का 10वां स्पेल 10 सितंबर तक जारी होने का इम्कान। थ्री 365 न्यूज़ पर जब खबर नशर हुई 30 से 35 फैमिलीज मौजूद थी जो भूखे प्यासे एक बागात में मौजूद थे। कल रात को तकरीबन 11 बजे एक पोस्ट लगती है जिसमें हम देखते हैं कि कबीरवाला के इलाके में सैलाब आया है, लोगों के घर बह गए हैं, जो भूखे हैं उनके लिए खाना तैयार किया गया और जो उनके जानवर थे उनके लिए हम अभी चारा लेके आए हैं। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात उजागर करने में आ गई। खबर नशर होने के बाद निजी फाउंडेशन हरकत में आ गई, मुतासरीन को खाना और मवेशियों के लिए चारा फराहम कर दिया। मुतासरीन 365 न्यूज़ और निजी फाउंडेशन के मशकूर। महकमा दिफा नहीं, महकमा जंग। सदर ट्रंप ने पेंटागन का नाम तब्दील कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वार रख दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, कहा अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, हमने 2 आलमी जंगें जीती, मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन जंग रुकवाने में मुश्किल पेश आ रही है, भारत रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है जिस पर बहुत मायूस हूँ। हमने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। हमास को अब एक नहीं 2 सारे यरगमालियों को छोड़ना होगा वरना सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होगी। हम AI मैदान में चीन का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका में 17 खरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। पुतिन और मोदी के चीन जाने पर ट्रंप बेचैन, अमेरिकी सदर ने तंज से भरे जुमले कस दिए। लिखा, खुदा करे दोनों मुमालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने पुतिन और मोदी की चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज पहले तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को ने ख्वाहिशात भेजता हूँ। गजा में इस्राएली फ़ौज के हमलों में तेज़ी, 69 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। इस्राएली फ़ौज ने गजा सिटी में मश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया, दावा किया इमारत हमास के ज़ेरे इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर इस्राएली कंट्रोल के दावे से हवा निकाल दी। गजा सिटी की गलियों से इस्राएली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली को गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया गया। इस्राएली यरगमालियों ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा, आपकी वजह से हम रोटी के एक एक लुक़मे को तरस रहे हैं। टैक्स ना देने पर बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म ओहदे से फारिग एंजेला रेनर ने लेबर पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने डेविड लेमी को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तानी नयाद शबाना महमूद बरतानिया की वज़ीर दाखिला मुकर्रर। 44 साला शबाना महमूद को लेबर पार्टी में मजबूत, साफ़गो और सिर्फ हैंड सियासतदान समझा जाता है। और 6 मुल्की सीरीज़ में अफगानिस्तान ने UAE को 4 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते 4 विकेटों पर 170 रन स्कोर किए। इब्राहिम ज़दरान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में UAE की टीम 166 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल टकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को होगा।